राहुल गांधी 20 दिन के विदेश दौरे के बाद भारत लौट आए हैं। राहुल गांधी अब पंजाब कांग्रेस में जारी कलह को सुलझाने में जुट गए हैं। इसके लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर एक मीटिंग हो रही है इस वक्त और राहुल गांधी उसमें शामिल हैं। तो अब कंफर्म कर सकते हैं, वहीं ये गाड़ी दिख गई, बस इससे इत्मीनान हो गया कि राहुल जी सर लौट आए। एक बार हमने गलत, मतलब हमको भी भ्रम हो गया था, लेकिन अब लौट आए। पंजाब कांग्रेस के कलह को लेकिन वो कैसे सुलझाएंगे, चन्नी को कैसे मनाएंगे या मनाएंगे भी या नहीं, ये सवाल है। पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज भूपेश बघेल 5 दिन चंडीगढ़ में रहे, पंजाब में रहे और दौरे के अंतिम दिन शर्तों के साथ चन्नी गुट ने उनसे मुलाकात की, जिसमें भूपेश बघेल के सामने चन्नी गुट ने अपनी मांगे दोहरा दी कि प्रदेश अध्यक्ष राजा वड़िंग हमको स्वीकार नहीं है और चन्नी को सीएम फेस बनाया जाए और उम्मीदवारों के चयन में भी चन्नी की राय को तरजीह दी जाए। बैठक के बाद भूपेश बघेल ने कहा था, आपको याद होगा, कि वो हाईकमान को सूचित कर देंगे, लेकिन गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है इस तरीके से नियुक्तियां बार बार बदलना, ये बात उन्होंने कही थी। तो एक बार सर विजय लक्ष्मी हमारी सहयोगी जुड़ गई हमारे साथ, वो एक बार बता दें कि इस मीटिंग से क्या हल निकलने की उम्मीद है, कांग्रेस पार्टी ने क्या मन बनाया है चन्नी को लेकर के। जी विजय लक्ष्मी। देखिए सौरभ, इस मीटिंग के बाद एक क्लैरिटी जरूर आ जाएगी। हालांकि भूपेश बघेल ने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी होगी, जाहिर तौर पर जो वो बात कह रहे हैं कि अध्यक्ष बनाना और हटाना गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है, तो एक तरह से वो इंडिकेशन तो दे रहे हैं कि उनकी रिपोर्ट में क्या होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी उस रिपोर्ट को कैसे लेती है, क्योंकि अगर चन्नी को, जिस तरह से चन्नी खेमा है, बात सिर्फ चन्नी की नहीं है, उनके पीछे जो उनके साथ जो लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं, चाहे परगट सिंह हो, चाहे सुखजिंदर सिंह रंधावा हो, चाहे राणा गुरजीत सिंह हो, ये तमाम लोग हैं, चाहे कुछ विधायक हों या फिर पिछली बार चुनाव लड़ चुके लोग हों, ये तमाम जो लोग हैं ये कांग्रेस पार्टी को जिताने का तो पता नहीं पर हराने का मादा जरूर रखते हैं। तो ऐसे में राजा वड़िंग, ये तमाम लोग यही कह रहे हैं कि राजा वड़िंग को हटाना चाहिए, लेकिन अगर उनको हटाते हैं तो दूसरे राज्यों में क्या मैसेज जाएगा। ऐसे ही ऑलरेडी अंदरूनी कलह जो है गोवा और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में सिमर कर रही है। तो कांग्रेस आला कमान के लिए देखना होगा कि कैसे राहुल गांधी इस पूरे मसले को जो है वो सुलझाते हैं। अगर वापस राजा वड़िंग को लेने का फैसला करते हैं तो एक बड़ा फैसला होगा और ये अब तक की ट्रेडिशनल राहुल गांधी की पॉलिटिक्स से थोड़ा अलग फैसला होगा, क्योंकि राहुल गांधी जनरली जो सुझाव उनके जनरल सेक्रेटरी उन्हें देते हैं और जिस फैसले को वो ले लेते हैं उस पर वापस वो नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पर मामला एकदम अलग है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर पंजाब कांग्रेस के हाथ से जाएगा, एक कांग्रेस, कमजोर कांग्रेस चुनाव में उतरती हुई दिखेगी। उसके विजय बहुत धन्यवाद आपका। अब मैंने बताया कि रिपोर्ट तो भूपेश बघेल दे चुके होंगे उनको। सर अब सवाल यह है कि भूपेश बघेल तो दिल्ली के ही नॉमिनी थे ना, वहां जो गए, तो वो तो सार्वजनिक तौर पर 3-4 बार कह चुके हैं कि प्रदेश अध्यक्ष बदलने का कोई सवाल ही नहीं है, गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है। उन्होंने तो इस मीटिंग के बाद, ये जो चन्नी के साथ हुई, इसके बाद कहा कि बात ही नहीं हुई इस विषय पर तो हमारी, तो अब क्या करेंगे राहुल गांधी? देखिए, मुझे लगता है विजय लक्ष्मी जो सही कह रही हैं कि अगर भूपेश बघेल सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं, अध्यक्ष बदलना, तो शायद भूपेश बघेल की रिपोर्ट भी कुल मिलाकर के वही बात कह रही होगी। बिल्कुल। अब राहुल गांधी की बात करें, राहुल गांधी का चाहे कर्नाटक में लीडरशिप चेंज का मसला हो या उससे पहले हिमाचल में जिस तरह से प्रतिभा सिंह जो वीरभद्र सिंह की विधवा है, पत्नी है, उनके दबाव को दरकिनार करके सुखविंदर सुक्खू को बनाकर रहा हो, तो ये तो है कि राहुल गांधी देर से फैसला लेते हैं। कर्नाटक में भी मतलब करीब 2.5-3 साल लग गया फैसला लेने में, लीडरशिप चेंज में, लेकिन उससे आमतौर पर पीछे हटते नहीं हैं। और पंजाब की सिचुएशन आप देखें तो चन्नी गुट बार बार ये कह रहा है वड़िंग के लिए कि कंप्रोमाइज्ड लीडर नहीं चाहिए। कॉम्प्रोमाइज लीडर नहीं चाहिए। अरे ये वैसे कॉम्प्रोमाइज का मतलब वो कह रहे हैं ये कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी पे सॉफ्ट है। नहीं, कंप्रोमाइज्ड का जो वर्ड है वो पॉलिटिक्स में हाल फिलहाल राहुल गांधी लेके आए प्रधानमंत्री जी के लिए, तो अब वो वर्ड उनके लिए यूज हो रहा है। लेकिन पूरे एपिसोड में अगर आप देखें तो चरणजीत सिंह चन्नी कहीं ज्यादा कंप्रोमाइज्ड लीडर के तौर पर हो रहे हैं। उसके 2-3 कारण है। एक तो जब वो मुख्यमंत्री थे तब वो खनन घोटाले में उनके यहाँ ईडी का छापा पड़ा, उनका भतीजा गिरफ्तार हुआ, यानी कहीं ना कहीं वो ईडी के शिकंजे में है अभी तक। और दूसरा, जब ये बात चल रही थी तभी उन्हीं के गुट के एक बड़े नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा, जो पहले डिप्टी सीएम भी रहे और इस समय सांसद हैं, वो जाके केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मिले। हालांकि वो सफाई दी कि कुछ पहले से मुलाकातें तय थी, उस संदर्भ में हुआ। तो राहुल गांधी की चिंता ये भी होगी कि चन्नी को ज़्यादा भाव दिया जाए। पहली बात तो मेरी समझ ये कहती है कि अगर वड़िंग हटे 1% के लिए मान लें, राजनीति में असंभव कुछ नहीं होता, तो चन्नी तो नहीं बनेंगे। कोई मिडवे निकाला जाएगा जो दोनों गुटों को स्वीकार्य हो।
और कई बार अगर परिवर्तन हुआ तो उसमें ना चन्नी होंगे ना बड़े न बड़े होंगे। ओके। लेकिन चन्नी की दूसरी जो मांग है कि उनकी ज्यादा चले टिकट के बंटवारे में, वो कांग्रेस जोखिम कतई नहीं लेगी। अरे क्योंकि चन्नी तो इस हद तक चले गए, उन्होंने बूटा सिंह के परिवार को बुलवा लिया। बूटा सिंह दलित सिख थे, उनकी फैमिली को बगल में बैठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और फैमिली कह रही है कि इनसे बढ़िया तो आदमी नहीं है कोई, यही आदमी पंजाब का मुख्यमंत्री होना चाहिए। बूटा सिंह बड़े नेता रहे कांग्रेस के, हालांकि उन पर कई विवाद भी हैं उनको लेकर, लेकिन कांग्रेस ने चन्नी का एक रिप्लेसमेंट, हालांकि वो बेटर रिप्लेसमेंट मैं मानता हूं सीनियरिटी के हिसाब से और लॉयल्टी के हिसाब से, शमशेर सिंह दूलो। हाँ, वो आपने बताया था। पहले पंजाब के अध्यक्ष भी रहे, राज्यसभा सदस्य भी रहे। तो कांग्रेस चन्नी के गुट को ज्यादा टिकट भी नहीं देगी। जो आदमी आज आंखें दिखा सकता है, अगर चन्नी में चुनाव के बाद क्या करेगा, पोटेंशियल ज्यादा दिखाई देगा तो इनको मनाया जाएगा या कोई रास्ता निकाला जाएगा, या ये हो कि नहीं इनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता तो अलग बात होगी। अब ये मीटिंग में क्या निकलता है इसकी बात करेंगे।